हरियाणा के भिवानी में हुए मनीषा हत्याकांड को लेकर देश भर में आक्रोश है। उसी को लेकर हरिपुर अलीपुर गांव के लोगों ने भी मशाल जलाकर विरोध प्रकट किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए अलीपुर के शहीद स्मारक के बाहर मशाल जलाकर प्रदर्शन किया। मैं विकास भारतीय छोटा योगी गांव हरिपुर से प्रदीप भाई, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के द्वारा हर उस जज और वकील को यह कहना चाहता हूं, प्रशासन और शासन को यह कहना चाहता हूं कि हमारी बहनों, बेटियों और माताओं के लिए वे क्या कर रहे हैं। 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ, उनके उस बहन को जिसने नोचा उसको 10 साल लग गए फांसी पे चढ़ाने में, और इनके खिलाफ निर्णय नहीं लिए जाते। और इसी वजह से आज 2025 में फिर से मनीषा बहन के साथ ये कुकृत्य किया गया है। क्यों नहीं मारा जाता इनको? क्यों नहीं खड़े होते ये बीजेपी के या कोई भी नेता, राजनेता जो कुत्तों के लिए खड़े हो जाते, वो हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए क्यों नहीं खड़े होते? क्या उनके अंदर जीव नहीं है? मैं उन सभी को चेताना चाहता हूं कि आज के समय में अगर जो अपनी बहनों और बेटियों के लिए नहीं खड़े हुए तो कल उनकी भी बहन बेटी का नंबर आएगा, क्योंकि इनके खिलाफ निर्णय नहीं लिए जाते। और मैं विकास भारतीय छोटा योगी शिव शक्ति तांडव संघ के द्वारा हर उस हिंदू का आह्वान करता हूं जो इन कुत्तों को उनके परिणाम तक पहुंचा सके। जय मातृभूमि, जय भारत। मेरा नाम रचना है। मैं हरिपुर से विलोम रखती हूँ, जो कि अलीपुर है, दिल्ली में। ये जो मनीषा बहन के साथ हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। वो हमारी बहन है और हर हिंदू भाई की वो बहन है। जिसने इसके साथ ये चीज़, ये शर्मनाक कुकर्म किया है, उसको ये नहीं करना चाहिए था। इसके परिवार से कोई पूछ के देखो कि ना उन पे क्या बीत रही है, इस बहन के ऊपर क्या बीती होगी जिस टाइम उन्होंने ये चीज़ें की होगी। हमारी भी बहन बेटी है, बाहर अकेली भी जाती है, वो किसी को कुछ नहीं बोल रही थी, कुछ नहीं किया था। लेकिन है ना, सब कहते हैं कि पूरे कपड़े भी थे उसके बदन पे, जो बोलते हैं कि भाई छोटे कपड़े पहनती है लड़कियां को, मतलब शर्म नहीं आती। लेकिन तब भी ये सब शर्मनाक करने की ज़रूरत क्या थी उसके साथ? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम किसी का कोई नाम नहीं लेते, लेकिन हम ये बोल रहे कि एक इंसानियत के नाते उसको ये काम नहीं करना चाहिए था जो कि मनीषा बहन के साथ उन्होंने किया। और उन मतलब कि प्रशासन से क्या अपील करते हो? प्रशासन से यही अपील करते हैं कि उनको ना या तो फांसी दी जाए या चौराहे पे खड़े होकर उनको पत्थरों से ही मारा जाए, जैसे और हमारे मतलब कि और किसी धर्म में होते हैं। उनको ऐसी दर्दनाक मौत दे जैसी मनीषा बहन को मिली है या उन्होंने दी है हरामजादों ने, कुत्ते कमीनों ने। उनको ये शर्म नहीं आती कि है ना, बहन बेटी है ना, कितना दर्द होता है तब वो घर से बाहर निकलती है, कमाने के लिए जाती है, पसीने आते हैं, और वो है ना पैदल चल के आ रही थी, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन हमारी बहन के साथ जो भी, जिसने भी ये है ना दर्दनाक हादसा किया है, ये जिस तरीके से उन्होंने ये काम कुकर्म किया है, उसको फांसी दो या फिर उसको सरेआम गोली मारी जाए। प्रशासन से यही अपील करते हैं कि है ना, कल को, आज तो है ना मनीषा बहन है, कल को हमारी भी बेटी हो सकती है, उनकी भी बेटी हो सकती है। प्रशासन की क्या उनके माँ बहन नहीं है? उनको थोड़ा तरस नहीं आता कि है ना, ये दिन पे दिन है ना, ये ऐसी दर्दनाक हत्याएं और दर्दनाक ये बलात्कार वगैरह हो रखे हैं, तो उनको ये शर्म नहीं आती क्या है ना प्रशासन को कि है ना हमारी भी बहन बेटी है ना बाहर जाती है? भाई थोड़ा सा तो सोचना चाहिए प्रशासन को। आज तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना कि ऐसा सख्त कानून बनाए कि कल को है ना ये बलात्कार ही है ना, बलात्कार करते टाइम सोचे 10 बार कि हमें ये कुकर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं ये जो मनीषा बहन के साथ हुआ है, एक कुकर्म जो किया है इन दुराचारी पिशाचों ने, मैं यही चाहूँगा कि ये अंधा और बहरा जो हमारा कानून है ना, अब इतने सारे कैमरे और इतने सारे लोगों के होते हुए अब कानून को अपने जो पट्टी बांध रखी है आंखों पे और कानों पे, उसे उतार देना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है। इतनी मतलब पावरफुल जो बीजेपी सरकार है इस समय सत्ता में, उसके होते हुए भी ये मतलब निर्मम हत्याकांड और ये नृशंस हत्याएं जो हुई जा, इसमें गिरफ्तारियां नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ गिरफ्तारियां बेकार है, बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी।
कानून अपना हमारा जो हमारी जो टैक्स का पैसा है इन पे इनकी सुरक्षा में फूकती है। हम ये कहते हैं 200-250 रुपए की एक गोली मार के काम खत्म करो, क्योंकि जब तक इन पे गोलियां नहीं पड़ेंगी या जब तक इनकी ऑन द स्पॉट, जैसे हमारी बहन ऑन द स्पॉट मरी है, ऐसे ही ऑन द स्पॉट ये लोग नहीं मरेंगे, तब तक ये लोग जो बाकियों के मानसिकता ये जो विकृत हो चुकी है वो नहीं सुधरेगी। जैसे योगी जी ने अपना काम एकदम सटीक तरीके से करे जा रहे हैं, जो बिल्डिंगें अवैध हैं उनको तोड़वाई जा रही हैं, जो लोग अवैध हैं उनको भी ऊपर या नीचे पहुंचाया जा रहा है। उसी प्रकार से ही यहाँ दिल्ली में भी और दिल्ली एनसीआर में भी हर जगह यही फैसले लेने पड़ेंगे। और हमारे जो प्रशासन में हमारे अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, उनको खुली छूट देनी पड़ेगी कि ये वैसी दरिंदे जहाँ पे भी मिले, ये पशु पिशाच, ये नर पिशाच जहाँ पे भी मिले, इनको तुरंत ही ऑन द स्पॉट इनका अंजाम तक पहुँचाया जाए। बाकी जो कानून की प्रक्रिया है बाद में पूरी करी जाए, जो फैसले होने चाहिए ऑन द स्पॉट होने चाहिए। मैं बस इसी पक्ष में हूँ। मैं नहीं चाहता इनको ला करके जेल में खाना खिलाने के लिए, जय श्री राम जी की, और अपना पैसा बर्बाद करवाने के लिए। दीक्षित अलीपुर हरिपुर से ये मनीषा का जो हत्याकांड हुआ है, आप सभी लोगों को पता है। पुलिस ने स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर कि ये एक सुसाइड था। भाई कोई अपनी 95% गर्दन काट के, अपने शरीर के अंग निकाल के, अपने ऊपर तेजाब डाल के कैसे कर सकता है सुसाइड? कैसे कर सकता है? प्रशासनिक अधिकारी मना कर रहे हैं कि कोई भी शारीरिक अंग नहीं निकाला गया। शारीरिक अंग के लिए अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो फोटो वीडियो इतनी वायरल हो रही है, अगर प्रूफ के तौर पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर ये लोग बचाना ही चाहते हैं तो अपने हाथों में चूड़ियां पहन के पल्लुओं में चिपका ले ऐसे लोगों को। इनके बस की नहीं है तो बताएं हम हिंदू भाइयों को, हम ऐसे भाइयों को जो बहनों के लिए खड़े हैं, हम उनको उनके घर से निकाल के, उनकी आंखें निकाल के सड़कों पर बिछा देंगे। पता चलेगा कि बहनों के ऊपर नजर डालने वालों के साथ क्या होना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाने की जगह इनके ऊपर तेजाब डालो, इनके अंग काटो, जिस अंग से ये ऐसा दुष्कर्म करना चाहते हैं। इन लोगों को जब तक सजा पूरी कड़क होकर नहीं दी जाएगी, ये लोग नहीं सुधरेंगे। प्रशासन क्या कर रहा है, नेता लोग क्या कर रहे हैं? आते हैं मोदी योगी के नाम पे, आते हैं वोट मांगते, जीत जाते हैं और पैसा कमाते हैं। क्यों? पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आए ये लोग। जब तक हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं होगी, मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, उन नेताओं को वोट नहीं दिए जाएंगे। जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा देगा, उस नेता को उस कुर्सी पे बिठाएंगे। अगर हम उसको बैठा सकते हैं, वहां से टांग पकड़ के नीचे गिरा भी सकते हैं। अगर आगे से प्रशासन की इस तरह की देखी जाती है दुर्व्यवहार, तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होता है ये? हाथों में चूड़ियां डाल लो और अपने घर पे बैठो और बोल दो आम जनता को एक बार के बहुत 4 गुनहगार जो है उनके ऊपर हमला करो, पता चल जाएगा सजा देना किसको कहते हैं। और अपना आक्रोश जाहिर किया, क्योंकि मनीषा हत्याकांड के बाद देश भर में आक्रोश है, जिसको लेकर कई संगठन व तमाम सामाजिक लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही भी इस दौरान देखी गई थी और उसी का विरोध देश भर में किया जा रहा है। वहीं मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए शिव शक्ति तांडव संघ की तरफ से इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। बलात्कारियों को जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा।